सर्कल लगाने के बाद में इन तीनों को मिलाते हुए चलते। देखिए ये दोनों तीनों को मिलाएंगे तो एक हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। देखिए इसमें एक्यूरेसी का मतलब ये है, अभी यहाँ पर देखना, ये इस प्रकार से दोनों को मिला दिया तो एक हमें ये एक प्रकाश किरण प्राप्त होगी। इस प्रकार से एक प्रकाश किरण इधर से प्राप्त होगी, ठीक है, जो हमने इधर वाली पीने लगाई थी इस साइड वाली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपने जैसा हमने अभी बोर्ड पर बताया ना, सेम वही सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर मजा आ रहा है ना, सेम वही सिचुएशन बन रही है। और ये यहाँ पर भी हम इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा, पहले तो हम ये समझेंगे थोड़ा सा, फिर इस एक्सपेरिमेंट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने जब यहाँ पर पिन लगाई थी तो यहाँ से कोई एक प्रकाश किरण आपतित हुई होगी, और चूंकि ये प्रिज्म है, यहाँ पर मैंने इस प्रिज्म को रखा था, तो प्रिज्म क्या सघन माध्यम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन के पश्चात जब हमने इधर से इन पिनों को देखा, इसका मतलब हमें तो मालूम है ना कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब उस पर से जो प्रकाश किरण आपतित होती है हमारे दृष्टि पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, निर्गत किरण हो गई, ये पीने हमें दिखाई दे रही थी, मतलब प्रकाश किरण दिखाई दे रही थी। सिंपल सी बात है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण हो गई ये आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये कहलाएगा अपवर्तित। पूरी बात समझ में आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये निर्गत हो गई, बाहर निकल गई, प्रिज्म के बाहर निकल गई तो निर्गत, नाम भी बड़े स्पष्ट है इसके, निर्गत प्रकाश किरण। ये आ रही है इसलिए आपतित, ये अपवर्त हो गई है इसलिए अपवर्तित, ये निर्गत हो गई मतलब बाहर निकल गई इसलिए निर्गत। अच्छा, यहाँ पर जो अभिलंब बना था ये कहलाता आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। चाहो तो आप लिख दो, वैसे हमने बोर्ड पर लिख दिया था, अभी सारी चीजें समझ लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो आई से प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता, आपतन कोण। अब मजेदार बात, फिर से हमें यहाँ पर एक अभिलंब बनाना होगा, और अभिलंब बनाने के लिए वही टेक्निक है हमारे पास में कि हम क्या करते हैं, ये इसका सहारा लेते, ये बहुत बढ़िया हमारे पास में सेट स्क्वायर है। बच्चे जनरली क्या है, ये तो बड़ा अजीब सी बात है, मैं 12th क्लास के भी बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा इसका काम क्या है, तो कई 12th के बच्चे तो ये रिप्लाई देते कि सर ये तो फालतू दे दिया कंपास बॉक्स है ना, जबकि आप देख रहे होगे कितना बढ़िया काम है इसका। तो आप इसका जरूर यूज किया करिए सेट स्क्वायर का, ठीक है ना। ये सेट स्क्वायर इतनी बढ़िया है कि ये लंबवत बनाने के लिए बहुत अच्छा। वैसे क्या है, ये जो अभिलंब है इसलिए इसको डैश डैश से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये क्या कहलाता है, इसका निर्गत कोण कहलाता है, क्योंकि बाहर निकल गई ना, तो ये निर्गत कोण कहलाता है। अच्छा, ये आपतित किरण आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण होगा, और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, मजा आ रहा है ना। अब इसका विचलन कोण कितना होगा, कितनी ये जो प्रकाश किरण है कितनी विचलित हुई, कैसे पता चलेगा। इस प्रकाश किरण ने वास्तव में देखा जाए तो इसने सीधा जाना चाहिए, भाई मालूम है ना, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, और भी बहुत सारी इसके गुण है, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि जो प्रकाश किरण है ये सीधे मार्ग में गमन करती है। भैया ये फिर हट क्यों गई, और हट इसलिए गई क्योंकि जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से की ओर झुक जाती है। देखिए झुक गई नहीं है यहाँ, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, देखिए सीधी कहाँ जा रही है, यहाँ झुक गई। अच्छा, जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से परे हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ की अपेक्षा यहाँ का कोण बड़ा है, और ये कहलाता है यहाँ पर विचलन कोण, ये कहलाता है, इसको डी से प्रदर्शित, कैपिटल डी से प्रदर्शित किया था, लिख लेता हूं मैं, विचलन कोण। विचलन, विचलित हो गई इसलिए विचलन, नाम तो बड़े स्पष्ट है इसके, है ना, विचलन कोण। याद रखना बिल्कुल सिंपल है, क्यों, क्योंकि अच्छा मैंने जो डायग्राम बनाया था ये ए बी और ए सी, पहले ये भी प्रश्न से आपतित हुई, अंदर अपवर्तित हुई प्रकाश किरण, और एसी प्रश्न से वो, तो इस प्रकार से हम इस प्रयोग को समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम
इसके बारे में और कुछ जानकारी? तो हमने ओवरऑल जो प्रैक्टिकल किया, क्रियाकलाप किया, उसमें हमने क्या पाया ये देखते हैं। पी क्यू है, ये क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण। इसके बाद में ये वाली जो किरण कहलाएगी क्यू आर। ये क्या है? किरण की बात कर रहे हैं, प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं। तो किरण जो रहेगी क्यू आर क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण। ठीक, अच्छा, ये अपवर्तित किरण है। इसके बाद में यहां से आर एस क्या कहलाएगी? निर्गत किरण कहलाएगी। आर एस निर्गत किरण हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो कोण कहलाएगा पी क्यू एम, कोण पी क्यू एम, और इसको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? इक्वल टू आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंबक के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण। इसी प्रकार से एम बेस क्यू और आर, या हम बोल सकते हैं कोण आर क्यू और एम बेस इज इक्वल टू क्या? आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसको बोला जाता है अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। इसी प्रकार से एन आर और एस, कोण एन आर एस, ये क्या कहलाएगा? ई है, ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोला जाता है निर्गत कोण। निर्गत, प्रिज्म के बाहर निकल गया, निर्गत कोण। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अब यहाँ अगर मान लिया जाए जो आपतित प्रकाश किरण है, इसको अगर हम आगे की ओर, सीधा आगे की ओर बढ़ाए, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाए, और जो निर्गत किरण, प्रकाश किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाए, यहाँ पर इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाए, तो इसके बीच में जो ये कोण बनेगा इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है और इसको बोला जाता है विचलन कोण। इसको मैं यल नाम दे देता हूँ, यल एम ओ नाम दे देता हूँ, यल ओ ई है ना, यल ओ आर बोल सकते हैं। कोण यल ओ आर तरह से क्या होगा? डी, जिसको क्या बोला जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। अच्छा, ये जो प्रिज्म के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार जो कोण बनेगा, देखिए मैंने प्रिज्म को ऐसा रखा था, इधर से प्रकाश किरण आपतित हुई, इधर से क्या हुई? निर्गत हुई, तो ये जो सामने वाला कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा? कोण ए। कोण ए को कहा जाता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण इसको कहा जाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से जैसे जैसे नाम हो वैसे वैसे इसके काम भी है, ठीक है ना? ये प्रकाश किरण आपतित हो रही तो आपतित किरण, ये अंदर अपवर्तित हो गई तो अपवर्तित किरण, ये बाहर निकल गई तो निर्गत किरण। ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ के कोण बनेगा तो आपतित कोण। ये अपवर्तन और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा, अपवर्तन कोण। जो ये प्रकाश किरण बाहर निकल गई और अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा वो क्या कहलाएगा? निर्गत कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से निर्गत किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाए और आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए तो इनके बीच का जो कोण कहलाएगा वो क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाएगा। विचलन कोण से हमें ये पता चल रहा है कि प्रकाश किरण इधर जाते जाते कितनी विचलित हो गई, कितनी विचलित हो गई, तो हमें ये पता चलेगा कि ये डी कोण के बराबर विचलित यहाँ पर हो गई, ठीक है ना? तो ये इस विचलन कोण का मान भी हमें ज्ञात करते आना चाहिए, जैसा कि हमने अभी एक्टिविटी में ज्ञात किया था। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखेंगे हम कि प्रिज्म में अगर कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण में विक्षेपित हो जाती है, अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं हम कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होता है उसके बारे में हम समझते हैं। देखेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की बात की है। और श्वेत प्रकाश कहाँ से मिलेगा हमें? जो सूर्य से जो
प्रकाश हमें आपतित होता है, जो हमें प्राप्त होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, और वहां से हम किस प्रकार से प्रिज्म में वर्ण विक्षेपन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। श्वेत प्रकाश द्वारा वर्ण में वर्ण विक्षेपन। अच्छा, ये विक्षेपन होता क्या है? विक्षेपन का मतलब ये हुआ कि जो विक्षेपित होना मतलब एक भाग से एक से ज्यादा भागों में टूटना, मतलब अलग अलग बिखर जाना, ठीक है ना। तो उसी को विक्षेपन बोला जाता है। वर्ण की बात की जाती है तो वर्ण मतलब रंग हो गए, तो रंगों का बिखरना, रंगों का विक्षेप होना, और श्वेत प्रकाश द्वारा और किसमें, कांच के प्रिज्म द्वारा। वही कांच का प्रिज्म जिसका अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी प्रिज्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि ये श्वेत प्रकाश आएगा कहाँ से? अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करना भी चाहेंगे तो श्वेत प्रकाश हमें मिलेगा कहाँ से? तो सूर्य से आपतित प्रकाश मिलेगा। अब एक समस्या है, अगर मान लिया जाए कि ऐसी रफ अगर समझे हम इसको, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण अगर प्रिज्मों में से आपतित होता है और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपन के बाद में अगर हम इसको पर्दे पर देखना भी चाहें तो दिखेगा क्या? ये सूर्य का श्वेत प्रकाश इतना तेज रहेगा और इस तेज प्रकाश में ये वर्ण विक्षेपन वहां पर दिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा इस प्रयोग को अलग तरीके से करते हैं। और प्रयोग करने से पहले हम ये समझ लें कि ये जो प्रयोग किया, सबसे पहले वैज्ञानिक, बड़े पॉपुलर वैज्ञानिक है जिनका नाम बार बार साइंस में आता है, और वो वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिन्होंने 1942 से 1727 के बीच में प्रयोग किया था। और उन्होंने सबसे पहले वर्ण विक्षेपन किया था श्वेत प्रकाश द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, ठीक है ना। कांच के प्रिज्म लिया था और वहां पर किस प्रकार से वर्ण विक्षेपन किया था, तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने इसका प्रयोग किया था। इस प्रयोग को समझने के लिए बड़ा सिंपल है। पहली बात तो क्या होना चाहिए कि जहां पर हम वर्ण विक्षेपन कर रहे हैं वो थोड़ा सा डार्क रूम रहेगा, तो वर्ण विक्षेपन हमें बड़े साफ सुथरा दिखाई देगा। देखेंगे इस प्रकार की सिचुएशन कैसे हम बना सकते हैं। देखिए, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा, आप क्या करेंगे कि ये डार्क रूम सेलेक्ट करेंगे कि जहां पर बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं आ रहा। हमारे पास में एक दर्पण है, समतल दर्पण रहेगा। समतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से एडजस्ट करना है, उसको फिक्स करके रख देना है, ठीक है। तो सूर्य से जो प्रकाश किरण आपतित होगा तो मालूम है ना कि वो परावर्तित भी होगा। तो परावर्तन के पश्चात किसी खिड़की से, खिड़की को खोल के डार्क रूम रहेगा, उस डार्क रूम में उस प्रकाश को पहुंचाना है। तो एक प्रकाश किरण तो नहीं पहुंचेगी वहां, तो बहुत एक ग्रुप में प्रकाश पहुंचेगा। तो उस ग्रुप में से प्रकाश में से हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, और कार्डबोर्ड थोड़ा सा बड़ा कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छिद्र करेंगे, ठीक है। और इससे जो प्रकाश किरण जा रही है, ये कार्डबोर्ड कहाँ पर रखना है, हमें उस अंधेरे कमरे में रखना है। अब जो प्रकाश किरण, सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, उससे परावर्तित होकर जो खिड़की से जो प्रकाश किरण यहाँ पर पहुंचेगी इस कार्डबोर्ड पर। लेकिन कार्डबोर्ड से हमें क्या करना है, इधर पूरा प्रकाश नहीं आने देना, उसको रोकना है किससे, कार्डबोर्ड से। उसमें एक छोटा सा एक छिद्र लगाना है, एक स्लाइड लगाना, स्लाइड भी लगा सकते हैं हम। और स्लाइड लगाने के बाद में एक प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, मतलब एक पतली सी प्रकाश किरण यहाँ से आए, ऐसी व्यवस्था हमें वहां पर करना है। जैसे इससे जो प्रकाश किरण आपतित होती है तो हमें क्या करेंगे, जो प्रिज्म, जैसा कि हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, पिछला क्रियाकलाप किया था, सेम इसी प्रकार से क्रियाकलाप करना है हमें। त्रिभुजीय क्षेत्र एक इस प्रकार से नीचे रखेंगे आधार पर, और एक त्रिभुज ऊपर रहेगा। इसका जो एक चतुर्भुज है, मतलब ये आयत वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर हमें इसकी, इस पृष्ठ पर इसकी क्या करना है, इससे जो प्रकाश किरण आपतित होगी उसको इस पर आपतित कराना है। और फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। और वर्ण विक्षेपण के लिए हमें क्या करना है, एक सफेद पेपर लगा सकते हैं, इधर एक स्टैंड से सफेद पेपर लगाएंगे। थोड़ी सी व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से है कि यहाँ पर क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा उधर से, और ये सारी सिचुएशन हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। हमने भी ये प्रैक्टिकल करके देखा, बहुत बढ़िया वर्ण विक्षेपण यहाँ पर बनता है, और आपको जरूर करके देखना है। और इसमें सारी चीजें घर में मिलने वाली है, केवल इस प्रिज्म को छोड़कर, ठीक है ना। तो आप सर से बात करके अपने स्कूल से प्रिज्म, मतलब घर में 2-4 दोस्त मिलके घर में ला सकते हैं, और एक प्रयोग घर में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बस उसके लिए आवश्यक है
एक समतल दर्पण घर में होता ही है, समतल दर्पण निकाल लेना। तो जो इससे जो प्रकाश किरण आपतित होगी तो बहुत सारी प्रकाश पुंज आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे और वहां से अंधेरे कमरे में लगाएंगे इस कार्डबोर्ड को, तो पूरा प्रकाश इधर ना आ पाए तो उसके लिए एक छोटा सा छिद्र करेंगे और वहां पर प्रिज्म में इस प्रकार से व्यवस्था कर देंगे। तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, मैंने भी किया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना।